हेलो गाइस, मेरा नाम नरेशपाल शर्मा। आज हम कक्षा 7 गणित के टॉपिक सरल समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो पहले स्तंभ का पहली पंक्ति में x + 3 बराबर दिया है 0। ये समीकरण दिया है और जो x चर है इसका मान दिया है x बराबर 3। तो हमें बताना है कि x के स्थान पर 3 रखने पर क्या इस समीकरण के लिए x बराबर 3 संतुष्ट करता है। इसके लिए लिखा हमने हल। x के स्थान पर x + 3 बराबर 0। तो x के स्थान पे हमने ये वाला 3 x के स्थान पे 3 रख दिया। 3 + 3 बराबर क्या 0 है? तो 3 और 3 जोड़ेंगे, ये बराबर आ गया 6। ये जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये इसके लिए संतुष्ट नहीं करता। ऐसे ही अगला है सेकंड पार्ट इसका। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। x + 3 बराबर 0। अब हम x बराबर रखें यहाँ पर 0, तो x के स्थान पर 0 रख दें। 0 + 3 बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। ये दाएं पक्ष बराबर 0 के नहीं है, ये दाएं पक्ष है, दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो ये भी यहाँ पर संतुष्ट नहीं करता है और ये भी इससे संतुष्ट नहीं करता है। समझ रहे होंगे बात के लिए अच्छी तरह से। अब अगला है x थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है? x + 3 समीकरण दिया हुआ है बराबर 0। तो x के स्थान पर हम रख के देखें -3, यहाँ -3 रखेंगे +3, तो ये बराबर समान राशियां विपरीत चिन्ह कैंसिल हो जाते होता है, बराबर हो जाता है 0। और यही हमारा दाएं पक्ष के बराबर है, यानी दाएं पक्ष के बराबर है, तो ये से संतुष्ट करता है। लिख देंगे हाँ, अर्थात ये संतुष्ट करता है हाँ। ठीक है। इसी प्रकार इसके और खंड हैं, तो और खंड में हम क्या करेंगे? x के स्थान पर अगला है चौथा खंड। चौथा खंड में x - 7 बराबर है 1, तो x के स्थान पर यहां रखेंगे 7। ये दिया है x बराबर 7, तो x के स्थान पर 7 रखेंगे और ये माइनस का 7 पहले से दिया हुआ है, तो इसे जब जोड़ेंगे तो ये बराबर आएगा 0, जो कि बराबर नहीं है बन के, तो ये संतुष्ट नहीं करता है। अर्थात यहाँ पर लिख देंगे x का मान 7 रखने पर ये संतुष्ट नहीं करता है। अगला है x - 7 बराबर 1। x के स्थान पर 8 रख के देखेंगे, तो पांचवा खंड है x - 7 बराबर 1 दिया हुआ है, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे? यहाँ पर पांचवें खंड में 8, x के स्थान पे 8 रखेंगे। 8 में से 7 घटाया तो कितना आ गया? 1। ये बराबर है दायां पक्ष के, यानी दाएं पक्ष में 1 दिया हुआ है, तो ये इसको संतुष्ट करता है हाँ। यहां पर भर देंगे हाँ। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार अगला है 5x बराबर 25। छठवां खंड है इसका 5x बराबर 25। यहां पर 5x बराबर 25, तो x के स्थान पे 5 रख के देख नहीं, छठवां खंड है हाँ, x बराबर 0, तो x के स्थान पे 0 रखें बाएं पक्ष में। 5 × 0 बराबर हो जाएगा 0, और ये बराबर दाएं पक्ष के नहीं है। दाएं पक्ष में कितना है? 25 है, ये 25 है, इसके बराबर नहीं है, तो ये संतुष्ट नहीं करता, तो यहां पर लिख देंगे नहीं करता संतुष्ट। ठीक है। अब है 5x बराबर 25, फिर लिख लिया इसका सातवां खंड 5x बराबर 25। 5x बराबर 25, x बराबर 5 रखने पर, तो 5 × 5 बराबर आ गया 25। 5 पंजे 25, ये दाएं पक्ष के बराबर है, बराबर दायां पक्ष,
तो ये संतुष्ट करता है हाँ, क्योंकि दोनों पक्ष का मान बराबर आ गया। यहां लिख देंगे हाँ। अगला है 5x बराबर 25, x के स्थान पर -5। तो 5x बराबर 25, x के स्थान पर रखेंगे -5। तो ध्यान दीजिएगा, जब रखेंगे 5 पंजे 25 तो हो गया, परंतु यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस आएगा। ये प्लस की संख्या है, ये दाएं पक्ष के बराबर है क्या? नहीं, ये बराबर दाएं पक्ष के नहीं है। तो क्या संतुष्ट करेगा? चर का मान x का मान 5 संतुष्ट नहीं करेगा। तो यहां क्या भर देंगे? नहीं। अगला है m/3 बराबर 2। m/3 बराबर 2, m/3 बराबर 2, m बराबर -6 रखें तो ये बाएं पक्ष में रखेंगे -6/3। काटो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बराबर कितना आया? -2। और हमारा इधर पक्ष में कितना आ रहा है? +2। ये दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, दायां पक्ष के बराबर नहीं है, तो हमारा मान संतुष्ट नहीं करता। तो यहां भर देंगे नहीं। अगली जांच है m/3 बराबर 2, m बराबर 0 रखने पर, यानी m/3 बराबर 2। तो m के स्थान पे हम रखेंगे 0, 0/3। 0/3 बराबर क्या होता है? 0। तो बताइए सोचकर, क्या ये दाएं पक्ष है? दाएं पक्ष कितना है? बोलो, 2 है, इसके बराबर नहीं है, तो ये हमारा संतुष्ट नहीं करता। यहां लिख देंगे नहीं। अब है m/2 बराबर 2। m/2 बराबर 2। यहां पर m का मान देखो 6 रखेंगे, तो m के स्थान पे रखेंगे 6। 6/2, 2 से काटेंगे 2 एकम नहीं 3 होगा, m/3 तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये गुणा सरल होकर आ गया 2। ये दाएं पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष। तो इसको संतुष्ट करता है नहीं करता है? हाँ, क्योंकि बाएं पक्ष में x बराबर 6 रखने पर ये इसको संतुष्ट करता है। ये हो गया हाँ। तो समझ गए होंगे किस तरह से हमने मान रख रख करके सरल करके और ये हमने तीसरा स्तंभ को भरा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 2। जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान समीकरण के हल हैं या नहीं। ये समीकरण है n+5 बराबर 19, n बराबर 1 रखना है, तो n के स्थान पर 1 रख दो। यहां पर 1+5, 1+5 बराबर कितना हो गया? 6। दाएं पक्ष कितना है? 19, तो दाएं पक्ष के बराबर है क्या? नहीं, दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो समीकरण का हल है अथवा नहीं है? लिख देंगे नहीं है। ये वाला समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार 7n+5 बराबर 19, तो n बराबर -2, यानी n के स्थान पर रखेंगे -2। 7 गुणा -2, हल प्लस ये वाला 5 भी रख देंगे। तो जोड़ो, सरल करो, 7 गुणा 2, 7 दूनी -14 प्लस 5, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, तो ये कितने हो गए? 14 में से 5 घटाएंगे -9, ये बराबर 19 है। दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है दायां पक्ष, तो उसे संतुष्ट करता है नहीं करता है। अर्थात ये मान जो है दिया हुआ मान संतुष्ट नहीं करता, समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है। अब इसमें देखो रख के मान n के स्थान पे 2 रखिए
तो 7 गुणा 2 प्लस 5, सरल करो इसे, 7 दूनी 14 प्लस 5, 14 5 जोड़ने पर कितना हुआ 19। दाएं पक्ष में कितना है 19 है यहाँ पर भी, तो ये दाएं पक्ष के बराबर हो गया। इसका हल होकर के आया है 19 और दाएं पक्ष का मान भी 19 है, तो लिख देंगे इसका समीकरण का हल है, क्योंकि बाएं पक्ष में मान रखने पर उत्तर आ गया। ये हमारे आंसर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है 4p माइनस 3 बराबर 13। p का मान 1 रखेंगे, तो 4 गुणा 1 माइनस 3 गुणा करो, 4 एकम 4 माइनस का 3, 4 में से 3 घटाए 1 बचा। दाएं पक्ष में कितना है 13, तो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो दिया हुआ हमारा समीकरण का मान इसका ये नहीं है, यानी जो मान जो है ये वाला p बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है। अगला 4p माइनस 3 बराबर 13, p के स्थान पे माइनस 4 रखेंगे, तो 4 गुणा माइनस 3 और ये वाला माइनस 3, सरल करो, 4 तियां 12, पहले गुणा सरल कर लेते हैं, और माइनस का ये आ गया 3, कितना हो गया, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, 12 और 3 15। दाएं पक्ष में कितना है 13 है, तो ये दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है तो ये इस समीकरण का हल नहीं है। p बराबर -4 समीकरण का हल नहीं है। अगला देखिए 4p माइनस 3 बराबर 13, p के स्थान पे रखेंगे 0, तो 4 गुणा 0 माइनस 3 कितना हो गया, 4 का 0 से गुणाएंगे 0 माइनस का 3 बराबर का आ गया माइनस का 3, इसे सरल करने पर ये 13 है। दाएं पक्ष के बराबर है क्या, नहीं है, दायां पक्ष। तो दिया हुआ ये p बराबर 0 इसका समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला है प्रयत्न और मूल विधि से समीकरणों को हल कीजिए। तो जैसे इसमें हल किया है वो यहां पर है, p का मान हम रख के देखते हैं, तब तक मान रखेंगे जबकि दाएं पक्ष के बराबर नहीं आ जाए। तो ये हमारा क्या है 5p, समीकरण है बायां पक्ष 5p प्लस 2 और दायां पक्ष कितना है 17 17 17। तो p के स्थान पे हम 1 रख के देखते हैं, तो 5 गुणा 1 प्लस 2, तो कितने हो गए 5 एकम 5 प्लस 2 बराबर हो गए 7, ये इसके बराबर नहीं है। अब यहाँ p के स्थान पे 2 रख के देखते हैं, तो 5 गुणा 2 प्लस 2, तो 5 दूनी 10 प्लस 2, पहले गुणा सरल कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, 10 और 2 12, ये भी 17 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, इस p के स्थान पर 3 रखेंगे, तो 5 गुणा 3 प्लस 2, तो 5 तियां 15 और प्लस 2 बराबर कितने हो गए 17, यानी ये दोनों मान मैच कर गए। तो इस दिए हुए समीकरण का हल कितना हो गया, तो p बराबर ये वाला जो हमने मान रखा है 3, दिए समीकरण का हल है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब ध्यान देंगे अगले इसके खंड पर। अगला खंड है तीसरे का सेकंड पार्ट, 3m माइनस 14 बराबर 4। यहां पर भी m बराबर पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे। समीकरण हमारी क्या है 3m माइनस 14 और दाएं पक्ष क्या है 4, सभी में हम 4 रख लेते हैं और तब तक हम बाएं पक्ष में मान रखते जाते हैं जब तक दाएं पक्ष के बराबर नहीं आ जाता। m के स्थान पर 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 गुणा 1 माइनस 14, तो 3 एकम 3 माइनस 14, तो ये कितने हो गए, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, माइनस के 11, इसका बराबर नहीं आया।
अब m के स्थान पर ये वाला 2 रखो यहाँ पर, तो 3 गुणा 2 माइनस का ये 14 आ गया, तो 3 दूनी 6 माइनस का 14, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, कितने बचे माइनस के 8, ये इसके बराबर नहीं है। फिर m के स्थान पर ये 3 रख दिए, 3 गुणा 3 माइनस का ये वाला 14 आ गया, 3 तियां 9 माइनस 14, विपरीत चिन्ह घट गए तो कितने बचे माइनस के 5, ये इसके बराबर नहीं है। फिर से m के स्थान पर क्या रखेंगे 4, 3 गुणा 4 माइनस के 14, सरल करो 3 चौक 12 माइनस के 14, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, बचे माइनस के 2, ये भी इसके बराबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे m के स्थान पर 5 रखेंगे यहाँ पर, 3 गुणा 5 माइनस का 14, 3 पंजे 15 माइनस के 14, घटाने पर कितने प्राप्त हुए प्लस का 1 प्राप्त हुआ, ये इसके बराबर नहीं है। अब फिर से हम m के स्थान पे यहाँ ये वाला 6 रख के देखते हैं, तो 3 गुणा 6 माइनस 14, 6 तियां 18, 18 में से घटाए ये वाले 14, कितने बचे 18 में से 4 घटाए विपरीत चिन्ह प्लस के 4 आ गए, तो ये वाला मान सही है ये वाला। तो दिए समीकरण का हल m बराबर 6 सही है। ठीक है, समझ में आ गई बात, एक ही मान इसका सही आया, ये आ गया इसका आंसर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। कथन है संख्या x और 4 का योग बराबर 9 है, तो संख्या x लिख ली हमने, योग यानी योग प्लस 4 बराबर 9, ये इसका आ गया समीकरण। अगला y में से 2 घटाने पर, हमने संख्या ले ली y माइनस 2 घटा दिए, y में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त हुआ 8, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, a का 10 गुना, तो a गुणा 10 बराबर 70, a गुणा 10 बराबर 70, ये इसका आ गया आंसर। अगला है संख्या b को 5 से भाग देने पर, चलो साहब संख्या b आ गई, इसको हमने भाग का चिन्ह और 5 से भाग कर दिया, तो भागफल कितना हो गया 6 प्राप्त हो गया, ये समीकरण आ गई। अगला t का 3/4, पहले t लिख लिया, गुणा 3/4 यानी 3/4 से गुणा कर देंगे t को, बराबर 15, ये इसका आ गया समीकरण। m का 7 गुना, तो 7 गुणा m अर्थात 7m, और 7 इसमें 7 और जोड़ दिए, का योगफल आ गया 77, तो 77 आंसर आ गया इसका। अगला एक संख्या x की चौथाई, तो एक संख्या x है, x गुणा 1/4, ऋण 4 माइनस हो गए 4 बराबर 4, 4 देता है तो ये हो गया बराबर 4। यदि आप y के 6 गुने में से y गुणा 6 में से 6 घटाएं, तो 7 6 घटा दिया, तो आपको 60 प्राप्त होता है, ये हमारा आ गया समीकरण। अगला, यदि आप x के 1/3 में x गुणा 1/3 में 3 जोड़ दें, लीजिए 3 जोड़ दिए, तो आपको प्राप्त होता है 30। इस प्रकार ये इसका समीकरण प्राप्त हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा इसे अच्छी तरह से याद करिएगा। एक बार में अगर याद नहीं होता है तो हम वीडियो को दोबारा देख करके फिर से अध्ययन करेंगे और हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा। धन्यवाद।